नाज़रीन आदाब, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। अवामी मुफाद में एक अहम ऐलान, अवाम रहे धोखेबाजों से चौकस व होशियार। ये ऐलान अवाम की भलाई और हिफाजत के लिए किया जा रहा है ताकि आप किसी भी किस्म के धोखे या फिर क़ानूनी पेचीदगियों से महफूज रह पाए। इतला दी जाती है कि प्लॉट नंबर 138 हिस्सा 139 और 140 सर्वे नंबर 340/2 वाक़े नारसिंगी गांव, गंडीपेट मंडल, ज़िला रंगारेड्डी में तेलंगाना में ये एक क़ानूनी तनाज़े में उलझा हुआ अराज़ी है और इस पर मिल्कियत का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। ये केस 4th एडिशनल सीनियर सिविल जज LB नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केस के तहत चल रहा है। अवाम को मुतनब्बा किया जाता है कि किसी भी कीमत पर इस जायदाद की ख़रीद फरोख्त या फिर माली लेन देन बिल्कुल भी ना करें। जो भी शख्स ये इरादा इस जायदाद के हवाले से कि कोई मुआहदा करेगा या फिर रकम अदा करेगा, वो ख़ुद क़ानूनी नताइज का सामना करने का मुर्तकिब होगा। ये जायदाद अदालती कार्रवाई के तहत है, इसीलिए यहाँ सरमायाकारी करना इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक और गैर महफूज साबित हो सकता है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि किसी भी जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त से पहले मुकम्मल क़ानूनी तस्दीक हासिल करें और फिर धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड से बचने के लिए मुत्तहिद रहे। ये ऐलान आपकी माली और क़ानूनी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। बाखबर रहे और महफूज रहे। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नबील अहमद भट्ट सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ख़ानदानी जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है और उस पर फ्लैट बेचने की कोशिश हो रही है, जबकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ये जायदाद प्लॉट नंबर 138 पार्ट 139 और 140 सर्वे 340/2 नारसिंगी विलेज गंडीपेट मंडल में है। इस पर मेरा और मेरा भाई और मेरे बहन का हक है, लेकिन कुछ लोग चालाकियों और धोखे से मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज़मीन 1997 में मेरे नानी मरहुमा साहिबजादी सलीम पाशा ने अपने पैसों से खरीदी थी, मगर कुछ लोगों ने मेरे हक को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे को ज़मीन का कागजात गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए। ये धोखेबाजी इन तरीकों से की गई। 2012 में एक झूठी रिलीज डेट डॉक्यूमेंट नंबर 3869 बनाई गई, जिससे मेरा हक ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2023 में एक गैर कानूनी डेवलपमेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 13374/2023 तय किया गया, जिसे बिना मेरी इजाज़त एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई। बिल्डिंग का नाम ग्रेशियस अपार्टमेंट्स है। अब ये लोग फ्लैट्स बेचने का ऐलान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं सबको खबरदार करना चाहता हूं कि यह ज़मीन अभी कोर्ट के केस में है और कोर्ट केस नंबर OS24 ऑफ 2025। मैं सारे अथॉरिटी से गुजारिश की है कि यह ज़मीन पर कोई रजिस्ट्री और डील रोकी जाए ताकि आगे किसी और का नुकसान ना हो। मैं आवाम, मीडिया और अथॉरिटी से अपील करता हूं कि इस मामले को संजीदगी से देखें और किसी को धोखा ना होने दें। वालिद साहब के 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकील अहमद भट्ट, मंगला मैं मोहम्मद नबील अहमद भट्ट और छोटी बहन है सना असमत भट्ट। 3 बच्चे हैं बस। अब हमारे वालिद साहब का साथ में कोई कुछ और अफेयर चल रहा है किसी के साथ में, तो उसके चलते हुए पूरा हमारे वालिद साहब का फोकस उधर ही है। हम मसल हकदार है, हमारे को होते हुए भी जो है सो हमारे को लावारिसों के जैसा छोड़ दिया है। अब मैं जो है सो एक बायलेटरल एवास्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट हूँ और मेरे दोनों भी बच्चे ऑटिस्टिक है एंड मेरे बड़े भाई का भी जो है सो माशी हालत उतनी ठीक नहीं है। अब हम हमारे पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं है तो किससे पूछना। पेरेंट्स भी हमारे को जो है सो केसा होने के बाद से पूरे ब्लॉक करके रखे हैं। ना ही हमारे कोई सपोर्ट है, ना कुछ ना क्या, ना ही हमारे फाइनेंशियल कंडीशन भी इतने अच्छे नहीं है। आप लोगों को कुछ देते बोल के बोले थे आप? आपके वालिद साहब वालदा
अभी जब बात हुई थी तो शुरू में वही बात हुई थी हमारे नानी के सामने भी, और हमारे वालिदा भी वही बोलते थे कि 550 गज़ की ज़मीन में 200 गज़ भैया का है, 200 गज़ मेरा है, 150 गज़ मेरी छोटी बहन का है। जब असल अब बात ये हो गया कि अब हमारे को हमारा हक, हम हकदार होते हुए हमारे कोई कुछ नहीं मिल रहा है अभी कोर्ट से मेरा यही अपील है कि हमारा जो हक है, मेरा हक है, मेरे भाई का, मेरे बहन का जो हक है, हमें ये मिल जाए।